खैर आइए, इस इलाके का नाम बड़ा प्यारा सा नाम है मेरे दोस्तों। ये तो गैर मुल्क में ये नाम हुआ करता है, लेकिन बड़ा मशहूर नाम है। इस्लामाबाद में हम मौजूद हैं, ये बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। लेकिन आज इस इलाके के एक दिग्गज नेता, इस इलाके के समझिए कि इंसानियत के नाम पे सियासत करने वाला आदमी, जिसको किसी से कोई लेन देन नहीं, न जात से, न बिरादरी से, न धर्म से, वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, रात के 1 बजे अगर पता खबर चल जाए उसे कि ये इंसान परेशानी में मुब्तला है, तो वो बंदा अपना रुमाल लेकर, अपना दामन लेकर उसकी आंसू पोंछने के लिए खड़ा हो जाता है, जिसे दुनिया महेश राय के नाम से याद करती है। मैं महेश भाई से गुजारिश करूंगा कि महेश भाई आप जहां कहीं भी हो, आप मेरे स्टेज तक आने की जहमत गवारा करें। हम वो उलमाए देवबंद के मानने वाले हैं, उनकी जूतियों में बैठने वाले हैं, जो हमारे अकाबिर ने, हमारे असलाफ ने, हमारे बड़ों ने ऐसे लोगों को अपने कलेजे से लगाया है और सीना अपने धड़कन के करीब में रखा है। मेरे दोस्तों, मेरा किसी भी पार्टी से जायज नाजायज ताल्लुक नहीं, लेकिन हक का साथ देना चाहिए। इस दौरे फितन के अंदर अगर कोई बिरादराने वतन में से ऐसा लोग हो जाए कि मेरे दोस्तों, अगर कोई मुसलमान मरता हो तो जनाजे में शिरकत नहीं करता वो आदमी, मिट्टी देने तो नहीं जाता, लेकिन कब्रिस्तान के कोने में खड़े होकर चंद आंसू का नजराना पेश जरूर कर देता है। ये खूबी है, ये गंगा जमनी तहजीब है। जहां मुल्क में हमेशा भड़काने का काम किया जाता हो, ऐसी जगह पर मेरे दोस्तों कौमी यकजहती और गंगा जमनी तहजीब और अमनो अमान का खूंटा गाड़ देना महेश राय से कोई सीखे। मैं गुजारिश करता हूं, माशाल्लाह महेश भाई यही है, ये पीले कपड़े वाले। हाँ इधर आइए, पहले ठीक है, ये अच्छा है। बताइए, अब जो कहते हैं मेरे दोस्तों कि हम मुल्क से मोहब्बत नहीं करते, एक बात बताओ, 2 मिनट समा खराशी के लिए माफी चाहता हूं। बात आ गई है, मूड बन गया है, अब बन गया तो सुना दूं। हमने हुब्बुल वतनी के हवाले से कई मर्तबा इम्तिहान दिए। उलमाए कराम ने वो नजराना पेश किया कि मेरे दोस्तों, पेड़ पर तो उलमाए कराम को सूली पे चढ़ा गया, तोप का निशाना बनाया गया, उलमाए कराम के खाल के अंदर मेरे दोस्तों नमक और पता नहीं किस तरह के बारूद भर दिए गए। लेकिन मेरे दोस्त, इस मुल्क की मिट्टी को आज भी उठाकर दीजिए और निचोड़ दीजिए तो उलमाए कराम के खून यहां से निकल पड़ेंगे। हम लोगों ने इतनी कुर्बानी दी, लेकिन मेरे दोस्तों उसको शक की निगाह से दिखाया जाता है और सवालिया निशान लगा के उसके कचड़े के डब्बे में डाल दिया जाता है। हमने अक्सर ये कहा कि मैं इस मिट्टी का हूं यारो, मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना, सजानी हमें एकता की घर की दीवारें, कहीं मैं राम लिख दूं तुम कहीं रहमान लिख देना। हमने तो अक्सर ये कहा है कि लहू जितना बदन में है सब ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। मेरे दोस्तों, पुलवामा का जब कांड हुआ, हादसा हुआ, तो हम जैसे शायर 1.5 टांग पे ये वादा कर लिए कि मोदी जी अगर मुझे हमारे प्रधानमंत्री मुझे इजाजत दे तो सरहद पे जाके अपने जान का नजराना हम पेश करेंगे और दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। शेर ये हो जाता है मेरे दोस्तों कि मेरे दोस्त, सरहदों पर भेज, सरहद पार की बातें न कर। सरहदों पर भेज, सरहद पार की बातें न कर, हम करेंगे सबसे पहला वार पाकिस्तान पर। ये हमारा जज्बा है मेरे दोस्तों। ऐसे लोग जहां बैठते हैं तो लगता है हिंदुस्तान खूबसूरत सा स्टेज पे बैठा हुआ है। इसकी खूबी यह है कि जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है। तुम तो इन कुर्सी पे हुकूमत करते हो, भाई हमारा दिल पे हुकूमत करता है। वाह क्या कहना, माशाअल्लाह। पैसा रख लीजिए आप। वाह बहुत अच्छे, ये नया स्टाइल लेके आए चाचा, वाह रे वाह। चवनिया मुस्कान अठनिया में तब्दील हो गई भाई। सलाम वालेकुम। हाँ सुबह में आएंगे नाश्ते पे, चलिए सलाम। चलिए टिकट माशाल्लाह बड़े चल। अब एक शेर सुना दूं। ताबिश रेहान साहब बेचैन हो रहे हैं, बार बार पहलू बदल रहे हैं, मेरा नंबर कब आएगा। इनकी दुआएं कबूल ही नहीं हो रही है, इसलिए कि आप सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे हैं। थोड़ा सुभान अल्लाह। और देखेंगे महेश भाई, मेरे शेर पर वही शख्स सुभान अल्लाह कहेगा जो मर्द होगा, जो खामोश हो फैसला महेश भाई कर देंगे। ठीक है, ये भाई इस्लामाबाद है, यहाँ के लोग बड़े माशाल्लाह तेज तर्राक हुआ करते हैं। शेर देखे मेरे दोस्तों कि जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती। बहुत अच्छे। माइक थोड़ा लूज पड़ रहा है, थोड़ा सा दीजिए आवाज। जैसे शायरी टनाटन निकल रही है आवाज में कड़कपन, उसी तरह माइक में दे दीजिए, मजा आ जाएगा इंशाल्लाह।
जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहां जाके फिर ना आते तो कुछ और बात होती। कसम खुदा की यार, बहुत अच्छे मुजाहिद, मेरी आरज़ू मिलती हो तो मोहरे यकीन लगाइए और लह के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहां जाके फिर ना आते तो कुछ और बात होती। अरे मुझे जहर देने वाले बड़े कम है मेरे आका, तेरे नाम पर फिर आते तो कुछ और बात होती। मुझे जहर देने वाले बड़े कम है मेरे आका। मुजाहिद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, शुक्रिया। मुझे जहर देने वाले बड़े कम है मेरे आका। एक नाम और छुट रहा है मेरे पीछे है, डॉक्टर शकील साहब। इन्हें कौन नहीं जानता भाई, ये ऐसे दबंग का नाम है जो हमारे सीतामढ़ी में भी जाके लाल झंडा गाड़ सकते हैं मेरे घर पे। लेकिन आज बड़ी बेवफाई से इन्होंने काम लिया, चुपके से दुबक के चले आए। इन्हें खदशा था कि शायद मेरा खाना ना खर्चा हो जाए, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। लेकिन भैया मैं डॉक्टरों का बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि अल्लाह जब नाराज होता है तो डॉक्टर के पास भेजता है, लेकिन जब डॉक्टर नाराज होता है तो डायरेक्ट अल्लाह के पास भेज देता है। तो थोड़ा सा इनके लिए इज्जत करना बड़ी जरूरी है भाई। शकील भाई देखेंगे शेर, माशाल्लाह, हाँ शुक्रगुजार है, ये बड़ी मोहब्बत करते हैं, मेरे बड़े भाई है माशाल्लाह। जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहां जाके हमारे आते तो कुछ और बात होती। मुझे जहर देने वाले बड़े कम है मेरे आका, तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात होती। ये हवा के मस्त मस्त झोंके, हाय हाय, ये हवा के मस्त मस्त झोंके जो इरम से आ रहे हैं, यही तैबा होके आते तो कुछ और बात होती। ये हवा के मस्त मस्त झोंके, माशाल्लाह। अरे भाई साहब माशाल्लाह रख दीजिए, नहीं है। दोनों आप एक ही ट्रेन में एक ही डब्बे में सवार होने वाले हैं, कह दीजिए मचल के सुभान अल्लाह अता करें भाई, कुछ और बात होती। नजराने खुलूस तेरे कब था हाथ में, मुझसे मिलाया हाथ तो मतलब था हाथ में। वाह वाह माशाल्लाह। हाँ रख दीजिए। नहीं एक मिनट, हाँ आप शुरू कीजिए। अच्छा वो तो मैं देख ही नहीं रहा था। जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और। एक बात बताओ मुझे याद आया, दिल खैराबादी साहब के साथ मुझे सफर करना था रांची से पटना का, तो मैंने कहा कि मेरा टिकट कन्फर्म नहीं हो पाया है, मैं 2-3 दिन से जगह हूँ, डॉक्टर शकील साहब को फोन कीजिए, कोई हो सकता है प्रशासन से कोई लगाए, MP MLA से MP कोटा से पास कर देगा। डॉक्टर शकील साहब अभी सो रहे हैं, इस वक्त वो फोन उठाएंगे नहीं, इस वक्त तो अपनी अहलिया का फोन उठाना वो पसंद नहीं करते, तो हमने कहा उन्हें छोड़ दीजिए। दिल भाई ने कहा कि आज ऐसा दिमाग में लगाऊंगा कि इंशाल्लाह तुम्हें सुला के लाऊंगा। रांची जब स्टेशन पे पहुंचा तो देखा इतनी भीड़ कि पैर रखने की जगह नहीं। दिल साहब डब्बे में घुसे, कहा अरे घुस जाओ, आप भी आ जाओ, आओ अंदर आओ। अंदर जैसे घुसे दिल भाई चिल्लाना शुरू कर दिए, काला नाक काला नाक काला नाक, पूरा डब्बा खाली हो गया। डब्बा जैसे खाली हुआ दिल भाई ने बैग फेंका, का मुजाहिद सो जाओ, पांव पसार के सो जाओ, समझो ये अपना डब्बा है। हम तो कह रहे थे भाई मैं तो हैंडीकैप हूं, विकलांग डब्बे में तुम्हें ले जाऊं, कहा ये सब की जरूरत नहीं है, ये सब देखो दिमाग बहुत अच्छा है। हम लोग सो गए, जैसे कि थके थकाए आदमी भाई सो गए। सोए जब नींद, जब आंख में खुली, सुबह में आंख खुलती है, चाय वाला चिल्लाता है चाय चाय चाय। मैंने कहा दिल भाई उठ जाइए, पटना आ गया। माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जगह दिलवा दी। चाय वाले से पूछा भाई ये पटना है, कहा नहीं ये रांची है। हमने कहा भाई ये तो पटना में होना चाहिए मुझे अभी इस वक्त। कहा नहीं, इसमें काला नाग रात में घुसा था। रेल महकमा को फोन किया गया तो उन्होंने कहा उस डब्बे को वहीं काट दो, बाकी को ले जाओ, आप यही हैं, ज्यादा खुशफहमी में न रहे। तो ये कभी कभी होता है माशाल्लाह। जो मदीना हम भी जाते इंशाअल्लाह, ये सिर्फ आपके चेहरे पे तबस्सुम बिखेरने के लिए। दुनिया जहां गम के पहाड़ में डूबी हो, मुसीबत घर का टेंशन, बच्चे का टेंशन, औलाद का टेंशन, इस जगह पे अगर आपके चेहरे पे कोई थोड़ा तबस्सुम बिखेर देता है तो मेरे दोस्तों मैं समझता हूँ ये जिगर और गुर्दे का काम कर रहा है कि नहीं। कई बहुत सारे ऐसे लोग होंगे इस महफिल के अंदर जिसको मुस्कुराए हुए, खिलखिला के हंसते हुए 2 साल गुजर गए होंगे, है कि नहीं। ये महफिल रसूल के हवाले से आप मुस्कुरा लेते हैं, आपके चेहरे पे बशासत आ जाती है।